विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुवचनस्य प्रयोगः, अर्थात हम पढ़ चुके थे एकवचनस्य प्रयोगः, द्विवचनस्य प्रयोगः और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुवचनस्य प्रयोगः। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। बहुवचनस्य प्रयोगः एते के, ये सब, एते यानी ये सब, पास के लिए, के यानी कौन है। एते स्यूताः सन्ति, एते यानी ये सब, स्यूताः यानी बैग या थैले, ठीक है ना। स्यूता यानी थैले, बहुत सारे, सन्ति यानी है। किम एते हरितवर्णाः, किम यानी क्या, एते यानी ये सब, हरितवर्णाः हरे वर्ण के हैं, यानी कि हरे रंग वाले हैं। नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं, नहीं यानी नहीं, एते यानी ये सब, नीलवर्ण यानी नीले वर्ण के, नीले रंग के, सन्ति यानी हैं, ये सब नीले वर्ण के हैं। यहाँ विद्यार्थियों स्यूताः यानी थैले, हरितवर्ण यानी हरे वर्ण वाले, नीलवर्ण यानी नीले वर्ण वाले, ये जो सभी शब्द हैं वो कैसे हैं, बहुवचन में प्रयुक्त हैं। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है। आप साथ के साथ इनके अर्थ नोट करती जाइए। आगे देखिए उदाहरण, अन्य उदाहरण मैंने रखा है, इसको समझने की कोशिश करते आइए। एते के, ये सब कौन है। एते कुक्कुराः सन्ति, ये सब कौन है, कुत्ते हैं, यानी कि ये दो से ज्यादा हो गए, अर्थात बहुत सारे कुत्ते हैं। संख्या में आपको 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन हम बहुवचन में इसको रखेंगे। यहाँ पर कुक्कुरा यानी कुत्ते। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, एक शब्द पहले आया था शुनका, अर्थात बहुत सारे कुत्ते, इसका अर्थ भी वही होता है, तो पर्याय शब्द है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो चीज कौन सी है। देखिए हम अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे हैं और इसके प्रथमा में रूप कैसे बनते हैं उसको हम जरा देखते हैं। जैसे हम मूल शब्द है यहाँ कुक्कुर, ठीक है ना, और इसको हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखते हैं। एक वचन में आपके बनेगा कुक्कुरः, द्विवचन में आपका बनेगा कुक्कुरौ, और बहुवचन में आपका बनेगा कुक्कुराः। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखिए संति क्रिया है, और ये संति क्रिया जो है वो अस धातु से बनती है, और ये ऐसे चलती है अस्ति स्तः सन्ति। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार चलती है, तो हमने यहाँ एक वचन के साथ इस प्रकार यूज कर सकते हैं, द्विवचन के साथ हम इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, और बहुवचन के साथ जैसे कुक्कुराः सन्ति आपने यहाँ पर देखा, इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर हम कुक्कुराः की जगह शुनकाः भी अगर शब्द रखें, ठीक है ना, तो भी बहुवचन का प्रयोग होगा और हम सन्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ बहुवचन की क्रिया और बहुवचन का कर्ता प्रयोग हुआ है। तो आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ते के, वे कौन है, वे कौन, वे सब कौन है। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब जो चित्र में आपको नजर आ रहे हैं, वृद्धाः वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े, सन्ति यानी हैं, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं। नहीं, ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं या हंसते हैं, वे गाते नहीं हैं, वे हंसते हैं। वृद्धा का मतलब क्या होता है, बूढ़े। गायन्ति यानी गाते हैं, हसन्ति यानी हंसते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए उदाहरण मैंने दिया है, ते के, आपको चित्र में नजर आ रहा है, ते के, वे सब कौन है। ते बालकाः, वे सब कौन है, बालक है, बालकाः बालक है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है, जैसा कि मैंने आपको अभी कुक्कुराः शब्द का बताया था, उसी प्रकार हम बालकः शब्द का भी देखते हैं। तो एक वचन में क्या बनता है, बालकः, किसमें, एक वचन में बनता है, और ये विभक्ति हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रथमा विभक्ति की बात कर रहे हैं, चूंकि कर्ता के रूप में। तो द्विवचन में क्या बनता है, बालकौ,
और बहुवचन में क्या बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, बालकाः। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर देखिए अगर हम तत् शब्द को रखें तो कैसे होगा। यहाँ पर देखिए हमने तत् शब्द को रखा था कि सह एक वचन में, आपको याद आ रहा होगा, तौ और ते, ठीक है ना। तो ते के साथ में क्या हो जाएगा, बालकाः। इसी प्रकार हम बालकाः शब्द की जगह और भी कई सारे शब्द रख सकते हैं, ठीक है ना, और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था बहुवचन का प्रयोग। आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो विद्यार्थियों अब हम अगली कक्षा में मिलने वाले हैं अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।